अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों और शानवाज। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि दोस्तों मामा, वेलकम टू आवर चैनल बी शाह। अच्छा शानवाज, आज मामा आपको हकायात शीरी में से जो हकायत सुनाएंगी उसका टाइटल है दुनिया की खातिर अदावत क्या करनी। अदावत पता है क्या होता है? लड़ाई या दुश्मनी को कहते हैं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मलफूजात में फरमाते हैं दुनिया और इसका असबाब क्या हस्ती रखता है, यानी कि इसकी क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं, कि इसकी खातिर तुम किसी से अदावत रखो। हुजूर फरमाते हैं शेख सादी अलैहि रहमा ने क्या उम्दा वाक़या बयान किया है कि दो शख्स आपस में सख्त दावत रखते थे, यानी कि वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हेट करते थे, ऐसा कि वो इस बात को भी नागवार रखते थे कि हर दो एक आसमान के नीचे हैं। दैट मीन्स कि उनको इस चीज़ से भी ये भी चीज़ बुरा लगती थी कि वो दोनों इकट्ठे इस वर्ल्ड में क्यों हैं। उनमें से एक क़ज़ाएकार फोत हो गया, यानी कि नेचुरली उसकी डेथ हो गई। उससे दूसरे को बड़ी खुशी हुई कि शुक्र है इससे जान छूटी और ये मर गया, है ना। एक रोज़ उसकी कब्र पे गया और उसको उखाड़ डाला, यानी कब्र कहते हैं ग्रेव को। जब कोई फोत हो जाता है तो फिर हम उसको ज़मीन के नीचे दफन करते हैं। तो उसने उसकी कब्र को क्या किया, खोल दिया, मिट्टी को हटा के ना उसको उसके अंदर से डेड बॉडी को निकाल लिया। तो वो क्या देखता है कि उसका नाजुक जिस्म खाक आलूद है और कीड़े उसको खा रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम डेड बॉडीज़ को पता है जब मर जाते हैं तो हम उनको ज़मीन में दफन करते हैं, तो उसके बाद सारी मिट्टी लग जाती है बॉडी को, और जो कीड़े होते हैं वो आके बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। क्या कीड़े जब हम मर जाते हैं ना, तो हम जब वहाँ वो कीड़े होते हैं कब्र के। अच्छा, तो अल्लाह माफ़ करे। ऐसी हालत में वो जब उसने देखा कि उसने जिससे दुश्मनी की हुई थी उसके जिस्म को कीड़े खा रहे हैं, तो इस कदर ऐसी हालत में देखकर दुनिया के अंजाम का नज़ारा इसकी आंखों के आगे फिर गया और इस पर सख्त रिक्कत तारी हो गई और इतना रोया कि इसकी कब्र की मिट्टी को तर कर दिया, यानी कि आंसुओं से उसकी कब्र की मिट्टी गीली हो गई। और फिर इसकी कब्र को दुरुस्त करा के इस पर लिखवाया मकन शादमानी बमर्ग कसे के तहरत पस अज़्वे नमानिन बसे। ये फारसी का ये मुहावरा है। इसका मतलब है कि किसी की मौत के ऊपर खुश नहीं होना चाहिए अगर कोई मर गया हो, क्योंकि बिलाखिर हमने भी तो एक ना एक दिन मर जाना है। और ये हकायत थी मलफूजात जिल्द नहम सफ़ा 218 से। शानवाज, आपको आज की कहा ये हकायत समझ में आई है? कुछ नहीं समझ में आई? नहीं। मामा समझाती हैं। इसका मतलब ये है कि देखो, हर एक ने एक ना एक दिन मर जाना है। अगर दो दोस्त हैं या फिर दो बहन भाई हैं या फिर मम्मी के साथ चिल्ड्रन हैं, तो अगर वो आपस में लड़ाई करते हैं तो उनके बारे में अगर बुरा सोचते हैं या उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो देखो एट द एंड हर एक ने मर जाना है। मामा ने भी, आपने भी, एवरीबडी हैज़ टू डाई वन डे। तो कभी भी किसी के साथ इस कदर दुश्मनी नहीं करनी चाहिए कि उसके मरने पर हम खुश हों, ठीक है? तो where do we go when we are dead? अच्छा, हम अल्लाह मियाँ के पास जाते हैं। तो हम दोबारा एक और अच्छी सी हकायत के साथ आएंगे। उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को ये पसंद आई होगी। तब तक के लिए love and don't forget to subscribe our channel. Bye bye for now on joke.